हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिपल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से हम लोग आखिरी टाइम में तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए, यानी कि हमारा एडमिशन मालविया में हो जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस ब्रांच में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हम पहले प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो अभी आपका 10-12 दिन बचा हुआ है, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ब्रांच है वो मैकेनिकल ब्रांच है। मैकेनिकल से जो है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और मैकेनिकल ब्रांच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वो आपका है वो आपका वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप से अगर हम लोग बात करें तो वर्कशॉप में जो है आपके 10 से 15 क्वेश्चन हैं। वर्कशॉप में आपके 4 टॉपिक हैं। एक आपका मेटल फार्मिंग कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि फोर्जिंग नाम से भी जान सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका फोर्जिंग वाला चैप्टर हो गया, दूसरा आपका वेल्डिंग हो गया, तीसरा आपका कास्टिंग और चौथा आपका मेटल कटिंग। तो ये चारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों का हमने ऑब्जेक्टिव का PDF जो है ग्रुप में शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ कुछ फोर्जिंग का तो आपका वीडियो भी है, 2-3 वीडियो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सारा मटेरियल जो है वहाँ गोरखपुर में छूट गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब वहाँ से आप लोग पहले मेरा 3 वीडियो थ्योरी का उसको आप लोग पढ़िएगा, फिर आपके 4-5 वीडियो पुराने पिछले साल के जो MCQ हैं उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद वो MCQ वाला वीडियो पढ़ने के बाद, क्योंकि MCQ वाला जो वीडियो उसमें भी थ्योरी वाली चीज़ें समझाई गई हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप लोग जो ये PDF मिला हुआ है MCQ का उसको पढ़िएगा, PDF को पढ़िएगा। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक हम लोग मशीनों के देखे नहीं रहते, प्रैक्टिकल नहीं किए रहते हैं, तब तक केवल थियरी पढ़ के सारी बातें समझ में नहीं आ पाती। इस वजह से जो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपको एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा, और एनिमेशन में मशीनों पे काम करके समझाया गया होगा। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो ये वर्कशॉप में जितने भी क्वेश्चन उसको मैक्सिमम को आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। और अगर याद नहीं हो पा रहा है तो रट के किसी तरीके से, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक वर्कशॉप को याद नहीं रखना है, एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम आपका 10-12 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग किसी तरह रट लेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। इस प्रकार से कि 8 तारीख को अगर एग्जाम होता है तो आप आसानी से सही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वर्कशॉप की तैयारी करेंगे तो मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन पूछा है तो 8-9 क्वेश्चन आप आसानी से जो है कर सकते हैं वर्कशॉप से कम आपको 8 तो सही करना ही पड़ेगा वर्कशॉप से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स की, अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स में आपका 5 से 8 क्वेश्चन आता है। और मैकेनिक्स में हमने जो भी थियरी पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिला है उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। मान के लिए मैकेनिक्स आपका 100% क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए नोट से आपको मिल जाएगा। आपको अलग से नोट से और प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव वाले मटेरियल से ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग कुछ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग मैकेनिक्स पूरा तैयार कर लेंगे। मैकेनिक्स में कोशिश करिएगा आपका 100% क्वेश्चन हो जाए, खासकर जो मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनका ये बेसिक सब्जेक्ट भी होता है मैकेनिक्स, उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। और ब्रांच वाले भी मान लीजिए अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन कोशिश करिएगा आसानी से आपका मैकेनिक्स का बन जाए। अदर ब्रांच वालों को, CS वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा न्यूमेरिकल में परेशानी होती है, लेकिन और ब्रांच वाले जो मैकेनिकल वाले हैं या सिविल वाले हैं, केमिकल वाले हैं, वो सारे जो है मैकेनिक्स आसानी से 100% कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट, अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे मेरा तो आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया हुआ, जितना आपको MCQ मिला हुआ उतना ही आपको पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करें 3 सब्जेक्ट से मिला करके, तो 3 सब्जेक्ट से यहाँ से आपके लगभग 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन में कोशिश करिएगा आपके 17-18 क्वेश्चन बन जाए आसानी से। बाकी जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो चाहेंगे 25 में 22-23 भी बना सकते हैं, और मैकेनिकल का ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, तो मैकेनिकल वालों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोगों बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, सोम और हाइड्रोलिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका IC इंजन से भी ऐसा भी हो सकता है 1 भी क्वेश्चन आए, या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकता है। वही हाल सोम और हाइड्रोलिक्स का है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो एग्जाम टाइम में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसको बहुत पहले ही पढ़ा के रखा हुआ है, आप लोग अब तक इसको पढ़ चुके होंगे। आप लोग कोशिश करिएगा MCQ का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग थियरी पढ़े हुए होंगे, तो कोशिश करिएगा इसका MCQ का वीडियो 1-2 बार
देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से भी मतलब ये 4 सब्जेक्ट से आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, सोम हो गया और हाइड्रोलिक्स हो गया, यहाँ से भी लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल मैकेनिकल से लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोशिश करिएगा 30 में आपका 22-23 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर 22-23 क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं मैकेनिकल से, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इस नाते इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं 7 से 10। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमको पढ़ना क्या होगा? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपको फिजिक्स वाला होता है बेसिक, जिसमें हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं, Q बराबर IT पढ़ते हैं या Q बराबर NE पढ़ते हैं, आपका पढ़ते हैं V बराबर IR पढ़ते हैं, P बराबर V इंटू I पढ़ते हैं। तो ये बेसिक जो फार्मूले होते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपका रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स हर साल पूछा जाता है। आपका कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और आपके किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो बेसिक जो आपका ये है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब सिंपल आते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोग फिजिक्स भी नॉर्मली अगर अच्छे से आता होगा तभी ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर और मोटर का आपका बेसिक जो थियरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वो किसी भी बुक से अगर मिल पाता है मटेरियल तो पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आप फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, जो 10+2 फिजिक्स का होता है, तब भी आप मान के चलिए अगर 8 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तब भी आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसका भी हाल ये भी आपका फिजिक्स वाला है, जो मॉडर्न फिजिक्स वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ सकते हैं। जैसे आपका सेमी कंडक्टर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या था, जैसे आपका हो गया सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में, सिलिकॉन जर्मेनियम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपका डायोड से क्वेश्चन आ सकता है, आपका डायोड कई टाइप के हैं, सब सारे डायोड पढ़ लीजिएगा, जीनर डायोड वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। डायोड हो गया, फिर आपका ट्रायोड हो गया, ट्रायोड हो गया। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम से आता है, किससे आता है? नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। और इसके अलावा जो आपका बाइनरी का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी आता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा लॉजिक गेट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है। गेट से आता है नैंड गेट, नार गेट, एंड गेट, आर गेट, मतलब जो भी गेट हैं वो उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा टॉपिक आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका 10+2 का फिजिक्स या कह सकते हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का अगर फिजिक्स है, तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आप फिजिक्स करके ही बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 15 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 22, 10, 32 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। जो एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ मटेरियल की कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उस टॉपिक से आप लोग वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन, हमने एक चैनल के वीडियो का लिंक भी दे दिया, वहाँ से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ से देख सकते हैं। आप बेसिक आपको कोई कंप्यूटर की बुक होगी वहाँ से भी वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। मुश्किल से अगर 2-3 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर का अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे होंगे वो अपना पूरा बना लेंगे, उनको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 कर लेंगे, ये मान के चलिए। फिर अगला आपका है फिजिक्स का है। फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी थोड़ा ब्रॉड है, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में पहला आपका काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया, जिसमें हम लोग न्यूटन्स की गति विषय नियम वगैरह पढ़ते हैं। उस इक्वेशन जो होता है उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद आपका डायनामिक्स वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वर्क के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं, उससे न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं या थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसके अलावा तो मैंने इन सब का जो है PDF दिया हुआ, अगर आप PDF को एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा आपका ध्वनि से क्वेश्चन आते हैं, साउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, साउंड को भी पढ़ लीजिएगा, साउंड से भी इजी क्वेश्चन आते हैं। साउंड के अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन भी दिया हुआ, जो हमने बताया बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ने के लिए, वो भी आपका फिजिक्स वाले नोट्स में लास्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप वो वाला पोर्शन कवर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फिजिक्स में दिया हुआ नोट्स में। और इसके अलावा बचता है आपका लाइट वाला नोट्स में नहीं दे पाया हूँ, मतलब
अवेलेबल नहीं था, इस नाते नहीं दे पाया हूँ। लाइट किसी बुक से पढ़ सकते हो, लूसेंट से बेसिकली पढ़ लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे लूसेंट से। आप फिजिक्स वाला पूरा का पूरा अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो लूसेंट से आपके मान के लिए 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे फिजिक्स से, जो आपकी ये लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हमने नोट्स दिया हुआ है। केमिस्ट्री का मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन आता है तो नोट्स पढ़ के जाएंगे। अगर नोट्स आपका पूरा तैयार है तो 5 में 4 क्वेश्चन मान के लिए आपका हो जाएगा। बहुत कम समय का है, अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 1.5-2 घंटे का पूरा का वीडियो होगा। अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं, हमने नोट्स दिया, अगर नोट्स बनाए होंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपके मान के लिए 5 में 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके अलावा मैथ है। मैथ का सिलेबस बहुत लेंदी होता है और जनरली ट्रिपल एम में डिप्लोमा वाला मैथ पूछता है। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर की मैथ आते हैं। तो सिलेबस बहुत लेंदी है। मैथ पे आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर जिसका मैथ आता है, अगर 5 क्वेश्चन आता है 3 वैसे ही कर लेगा, 4 के लेगा। बहुत लड़के 5 में 5 कर लेते हैं, जिनका मैथ अच्छा होता है बिना रिवीजन के। तो जिनका मैथ अच्छा होगा उनको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं भी अच्छा है वो भी उस पर अपना टाइम वेस्ट न करें। वो मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो आपका अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल एम में जो है मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आराम से आपका जो है मतलब 40+ क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट का हो जाएगा और जो अच्छे बच्चे हैं उनका 50 के करीब क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर आपका 50 क्वेश्चन मतलब मान के चलिए अगर आपका 200 नंबर आ जाता है, 200 नंबर पे आपका टॉप 10 रैंक आ जाएगा। मतलब क्योंकि पिछली बार 207 नंबर गया था हाईएस्ट, जो कि हमारे एक स्टूडेंट का था। तो आप लोग 200+ नंबर अगर लाते हैं तो टॉप 10 में रैंक आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे मेन चीज़ कि ये देखना है कि ट्रिपल एम में निगेटिव मार्किंग होता है तो बहुत सारे बच्चे तुक्का मार के आ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन आते होते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते नहीं हैं, पढ़ा हुआ रहता है, कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा, तो तुक्का मार के आ जाते हैं, समझते हैं हमारा सही है। तुक्का मारने के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कोशिश करिएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन जो नहीं, जिस पर डाउट है उसको छोड़ दीजिएगा। तुक्का मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपका ज़्यादा नंबर माइनस में चला जाएगा। तो अगर आपको 30 ही क्वेश्चन आ रहा है तब 30 ही करिएगा, क्योंकि भी पेपर टफ आ जाता है। आपका 120 नंबर पे ही जो है आपका टॉप 20 रैंक आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 200 नंबर जाएंगे तभी टॉप 10 रैंक आएगा। पेपर इजी और टफ पे डिपेंड करता है। पेपर टफ है तो 30 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। पेपर बहुत इजी है तो 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। मॉडरेट है तो 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोशिश करिएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन तुक्का मार के नहीं आना। जो भी करना है एकदम जिस पे 100% कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन करके आना। इस मैथ के अलावा आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी को लाइफ साइंस नाम से भी जानते हैं। तो लाइफ साइंस से भी आपके मान के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इजी लेवल के होते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं बायोलॉजी एक भी दिन तब भी मान के लिए 4 में 2 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। या हमने कुछ वीडियो के लिंक ग्रुप में शेयर किए थे, पिछले साल के वीडियो थे, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। और बायोलॉजी के लिए आप लोग लूसेंट से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। विविध वाला टॉपिक जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा, आविष्कार एंड आविष्कारक वगैरह, और कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आपके बायोलॉजी की मान की 4 में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लाइफ साइंस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।